हेलो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं क्लास 12 के एनसीईआरटी के कैलकुलस का पहला चैप्टर यानी डिफरेंशिएशन। ये मेरा पहला ऑनलाइन क्लासेस होगा और इसके बाद से वीडियो वाइज करके आप लोगों को मैथ्स पढ़ाने की कोशिश करेंगे जब तक लॉकडाउन रहता है। उसके बाद से जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा उसके बाद से हम लोग ऑफलाइन क्लासेस शुरू कर देंगे। तब तक ऑनलाइन क्लासेस में हम लोग कैलकुलस का डिफरेंशिएशन चैप्टर शुरू कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी यानी उसका हिंदी होता है अवकलनीयता। तो जैसा कि यहां पे लिखा हुआ है, इफ ए फंक्शन y बराबर fx exist on limit h tends to 0 fx plus h minus fx by h। ये आप 11th क्लास में देख चुके हैं और यही पूरा चीज एक तरह से डिफरेंशिएशन कहलाता है, dy by dx होता है। तो कहने का मतलब इफ ए फंक्शन y बराबर fx exist on लिमिट में ये फंक्शन क्या कर रहा है, अब अस्तित्व रखता है, तब fx इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। तब fx क्या कहलाता है, डेरिवेटिव फंक्शन कहलाता है। इट इज डिनोटेड बाई f डैश x, यानी डिफरेंशिएशन को हम लोग f डैश x से सूचित करते हैं या dy by dx से सूचित करते हैं, या इसके अलावा dfx by dx के द्वारा सूचित किया जाता है, इसे y डैश के द्वारा सूचित किया जाता है या y1 के द्वारा सूचित किया जाता है। लेकिन इन सारे संकेतों में सबसे ज्यादा प्रचलित dy by dx होता है। और dy by dx कुछ नहीं होता है, किसी फंक्शन के लिए वो रेट ऑफ चेंज होता है। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, यानी जब किसी हम फलन का डेरिवेटिव निकालते हैं जिस भी प्रोसेस से, वो प्रोसेस क्या कहलाता है, डिफरेंशिएशन कहलाता है। आइए अब आगे कुछ इसके कुछ रिजल्ट्स देखते हैं जो सवाल बनाने में एप्लीकेबल होगा। और ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स आपको अपने दिमाग में सेट कर लेना होगा, बढ़िया से समझ लेना होगा और इन्हीं स्टैंडर्ड रिजल्टों से आपके आने वाले सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। तो कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, इसको याद कर लेने की जरूरत है। एक नंबर है, यदि x के पावर n है और इसका हम डिफरेंशिएशन निकालना चाहते हैं तो ये होता है n x n माइनस 1। x के पावर n, यहाँ पे n के जगह पर कोई भी संख्या हो सकती है, और ये आपका x चर राशि है। तो dx के पावर n बाई dx, तो इसका डिफरेंशिएशन यानी x के पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n x n माइनस 1। यानी यहाँ पर जो संख्या रहेगी वो संख्या पहले आ जाएगी, और फिर ये नीचे वाला संख्या ये गुणा के रूप में यहाँ पे रहेगा, और फिर जितना पावर यहाँ पर दिया रहेगा, n दिया रहेगा, उसमें से हम क्या करेंगे, एक को घटा देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा, अगर हम किसी अचर राशि यानी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो उसका वैल्यू हो जाता है 0। यहां पर कोई भी अचर राशि हो, जैसे 2 3 4 5, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाता है 0। 3 नंबर, अगर d है और यहां पर x है, dx बाई dx का टर्म हो
तो यानी सिंपल ये कट के क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। 4 नंबर देखें, एक्सपोनेंशियल इसको बोला जाता है, e के पावर x को एक्सपोनेंशियल x बोला जाता है बाय dx हो, तो इसका एक्सपोनेंशियल x का डिफरेंशिएशन हो जाता है एक्सपोनेंशियल x ही हो जाता है। ध्यान रहे कि यहाँ पर जो x होगा वही x यहाँ पर, अगर यहाँ पर 2x लिखा जाएगा तो यहाँ पर 2x लिखा जाएगा, तो फिर e के पावर 2x रहे तो उसका डिफरेंशिएशन e के पावर 2x होगा, यानी एक्सपोनेंशियल जितना ये टर्म रहे उतना उसका डिफरेंशिएशन होगा। आगे और इसको जानेंगे ऐसे से। 5 नंबर, कुछ त्रिकोणमितीय फलन में जैसे d sin x बाई dx, इसका डिफरेंशिएशन होता है, साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos x। अपनी कॉपी में नोट करते जाएंगे। 6 नंबर, साइन के बाद से बात कर लेते हैं cos x की। तो cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x। 7 नंबर, 7 नंबर, cos के बाद से हम बात कर लेते हैं tan का। tan x का डिफरेंशिएशन हो जाता है sec स्क्वायर x, है ना। इसको क्या करेंगे, नोट करते चले जाएंगे कॉपी में, और नोट कर लिया। 8 नंबर जानेंगे, d के बाद से 10 के बाद से बात कर लेते हैं cot x का। cot x का डिफरेंशिएशन हो जाता है माइनस cosec स्क्वायर x। 9 नंबर, d sec x का डिफरेंशिएशन की बात करें, इसका हो जाता है sec x इंटू 10x। और 10 नंबर, d sec x हो गया, cot x हो गया, tan x हो गया, cos x हो गया, sin x हो गया। अब हम बात कर लेते हैं किसका, cosec x का। cosec x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस cosec x इंटू cot x। देखिए इसमें कई जगहों में माइनस आया हुआ है, तो ये याद करने के इसके बड़े आसान तरीके हैं कि जिसका भी c से शुरू हुआ है, जिस भी त्रिकोणमितीय फलन जो c से शुरू हुआ है, जैसे ये c से शुरू हुआ है, यहाँ पर c से शुरू हुआ है, यहाँ पर c से शुरू हुआ है, ये cos x का, cot x का, इसमें c से शुरू हुआ है, इसका जो भी डेरिवेटिव है उसके आगे माइनस लगा हुआ है। तो ये माइनस वाला याद कर लेने की आसान तरीके हैं कि cos x लिखा हुआ है तो इसका डेरिवेटिव माइनस साइन x होगा, है ना। cot x लिखा हुआ है तो माइनस cosec स्क्वायर x होगा, cos x लिखा हुआ है तो माइनस cosec x इंटू cot x होगा। और ये सारे फॉर्मूले बहुत ही यूजफुल है, आगे सवाल बनाने में फॉर्मूला बहुत ही काम आता है। तो याद रखेंगे, x के पावर n का डिफरेंशिएशन होता है nx n माइनस 1, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, dx बाई dx यानी जो ऊपर टर्म रहे वही टर्म नीचे रहे तो उसका सिंपल वैल्यू हो जाएगा 1। एक्सपोनेंशियल x का डिफरेंशिएशन हो जाता है एक्सपोनेंशियल x, और sin x का डिफरेंशिएशन हो जाता है cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x। 10 का डिफरेंशिएशन हो जाता है sec स्क्वायर x, cot x का हो जाता है माइनस cosec स्क्वायर x, sec x का डिफरेंशिएशन हो जाता है sec x इंटू 10x, cosec x इंटू dx का डिफरेंशिएशन हो जाता है माइनस cosec x इंटू cot x। तो ये याद रखेंगे, और वीडियो को पॉज करके क्या करेंगे, फॉर्मूले कॉपी में नोट कर देंगे। आइए कुछ इसके आगे अब रिजल्ट देखते हैं। ज्यादा फॉर्मूले नहीं है, और जो भी फॉर्मूले हैं बहुत इजी है, आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। कितने हुए थे, शायद 10 हुए थे।
आइए कुछ 11 नंबर। अब बात कर लेते हैं log x का। log x का डिफरेंशिएशन होता है बाबू 1/x, 1/x होता है। इसके अलावा 12 नंबर कि a के पावर x हो, ये यहाँ पर कोई वैल्यू हो, कांस्टेंट वैल्यू हो और dx है, तो इसका डिफरेंशिएशन सिंपल ax इंटू log a हो जाता है। इतने फॉर्मूले काफी है डिफरेंशिएशन को बनाने के लिए, और जरूरत पड़ेगी तो आगे और हम लोग सीखेंगे। अब ये याद रखेंगे, log x का डिफरेंशिएशन होता है log x, यानी जो टर्म यहाँ पर रहेगा वही टर्म यहाँ पर x, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x। अगर log यहाँ पर 2x लिखता है तो यहाँ पर भी 2x लिखता है, और आगे यहाँ पे चेन रूल हम लोग पढ़ेंगे, उसके अनुसार डिफरेंशिएशन करेंगे। तो log x by ds यानी x, तो x इसका डिफरेंशिएशन 1/x। a के पावर x है तो यहाँ पर जो पावर रहेगा वही चीज नीचे उतरता है, और इसका डिफरेंशिएशन सिंपल ax और log a, नीचे वाला वैल्यू यानी इसका जो बेस दिया हुआ है वो उतर जाएगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं, इसको आप अपने कॉपी में नोट कर लेंगे और आगे बढ़ते हैं। ये फॉर्मूले दिमाग में रखेंगे। इतने फॉर्मूला से हमारे क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे। कुछ प्रॉपर्टी जान लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव, डेरिवेटिव भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और प्लस के गुणधर्म, और प्लस के गुणधर्म। प्रॉपर्टीज मतलब जानते हैं, प्रॉपर्टी मतलब संपत्ति है, मतलब नहीं है। प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि उसके बारे में क्या उसका गुण है। जैसे हर इंसान, हर वस्तु के बाद कुछ न कुछ गुण होता है। जैसे आदमी की बात करें तो गोरा होता है, काला होता है, मोटा होता है, मोटा होता है ना, तो उसका कोई गुण है। उसी तरह से डिफरेंशिएबिलिटी का क्या गुण है, ज्यादा नहीं कुछ है, आइए इसको जान लेते हैं। अगर u प्लस v दो का टर्म हो अलग अलग और जोड़ में दिया हुआ है, तो उसका हम डिफरेंशिएशन निकालें तो सिंपल अलग अलग इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे u प्लस v दिया हुआ है, तब क्या करो du बाई dx निकाल सकते हैं, अब प्लस बीच में प्लस का चिन्ह है तो उसके बाद से dv बाई dx निकाल सकते हैं। ये प्लस का चिन्ह dv बाई dx, dv बाई dx, मतलब ये टर्म अलग रहेगा, ये टर्म अलग, एक जाति का रहेगा तो जुट ही जाएगा, लेकिन अलग अलग रहे तो अलग अलग हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि दो ही टर्म के लिए है, कितना टर्म रहे, 2 से 3 रहे, 3 से 4 रहे, 4 से 5 भी रहे, जितना भी रहे, लेकिन जोड़ में हो तो अलग अलग सेपरेट करके हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये पहला गुण हुआ। दूसरा, तो सिंपल जोड़ के लिए वही बात, तो घटाव के लिए भी वही बात, u माइनस v है और इसका हम लोग डिफरेंशिएशन निकालना चाहते हैं, तो सिंपल क्या करेंगे du बाई dx और माइनस dv बाई dx। बहुत आसान है, समझ रहे हैं आप। तीसरे की बात कर लेते हैं। अब थोड़ा ये जोड़ हो गया, घटाव हो गया, हम बात कर लेते हैं गुणा की, मल्टीप्लिकेशन की। u इंटू वी रहे और उसका डिफरेंशिएशन करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, बहुत आसान तरीका है। u इंटू वी और इसका डिफरेंशिएशन करना है x के सापेक्ष में, तो dx। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले u लिखा हुआ है, आप क्या करना u को आसानी से छोड़ देना। u को छोड़ दीजिए तो क्या बचा, आपको v बचा, तो v बचा तो आप क्या करो v का डिफरेंशिएट करो, तो dv लिखाएगा, अब बाय x के रिस्पेक्ट में करना है तो dx। सिंपल, हमने क्या किया, पहले को u को छोड़ दिया, v को क्या किया, डिफरेंशिएट किया, तो dv बाई dx। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह देंगे, प्लस का चिन्ह देंगे, और उसके बाद से फिर क्या करेंगे, जिसको डिफरेंशिएट किया हमने, यानी दूसरे को डिफरेंशिएट किया है, यानी v को डिफरेंशिएट किया है,
और v को छोड़ देंगे, और पहले किसको छोड़ा था, u को छोड़ा था, अब उसको डिफरेंशिएट कर देंगे, यानी du बाई dx। बहुत आसान। जब दो टर्म गुणा में अलग अलग दिया रहे तो इसका डिफरेंशिएशन निकालना हो तो क्या करो, आप पहले को गुणा के रूप में लिख दो और दूसरे का डिफरेंशिएट कर दो। उसके बाद से क्या करो, फिर प्लस का चिन्ह दो, और जिसको छोड़े हुए हैं यानी पहले को छोड़े हुए हैं तो पहले को क्या कर दीजिए, अब डिफरेंशिएट कर दीजिए, और जिसको डिफरेंशिएट किए थे उसको अब छोड़ दीजिए। यानी दो चीज है, u इंटू भी। एक बार u को छोड़ो, v को डिफरेंशिएट करो, फिर प्लस का चिन्ह दो और v को छोड़ो और u को डिफरेंशिएट करो, है ना। अब इसका एक और भाग पढ़ लेते हैं, चौथा जो डिवीजन वाला होगा u बाई v, और उसका हमें डिफरेंशिएशन निकालना है। तो सिंपल तरीका क्या करना है आपको कि नीचे वाले v को स्क्वायर कर देना है, जो भी दिया है टर्म उसका होल स्क्वायर कर देना है, v स्क्वायर, और उस v को ऊपर लाके ऐसे लिख देना है गुणा के रूप में, और u जो ऊपर है उसको डिफरेंशिएट कर देना है, du बाई dx निकाल लेना है। अब उसके बाद से यहाँ गुणा में क्या किए थे, प्लस का चिन्ह दिए थे, हमने डिवीजन में क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह देंगे, और उसके बाद से क्या करेंगे, जिस तरह से v को यहाँ पर छोड़ दिया गया है, u को डिफरेंशिएट किया है, तो उसी तरह से अब क्या करो, u को अब छोड़ दो और फिर v को डिफरेंशिएट कर दो, यानी dv बाई dx। आसान है ना ये भी। u बटा v जिसका डेरिवेटिव निकालना है तो क्या करेंगे, v का स्क्वायर कर देंगे, नीचे वाला का स्क्वायर कर देंगे, और उसी v को लाकर ऊपर क्या करेंगे, लिख देंगे। उसके बाद से u को यानी ऊपर वाले टर्म का डिफरेंशिएशन कर देंगे, और फिर माइनस, और फिर क्या करेंगे, u को जब डिफरेंशिएट कर दिया तो एक बार u को छोड़ देंगे, और v को डिफरेंशिएट नहीं किया गया था इधर कहीं तो v को डिफरेंशिएट कर देंगे। तो बहुत आसान है। तो इसको भी क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करके नोट कर ले अपने कॉपी में। अब इसको मिटाते हैं। इतना जान जाने के बाद से हमारे सवाल आसानी से बनने लगेंगे। अब आइए कुछ इसको मिटा देते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल करते हैं और एग्जाम्पल के बाद से एक्सरसाइज पर चलते हैं। जो भी हमने बताया है, जैसे एग्जाम्पल की बात करें, हमने पहला आपको बताया था फॉर्मूला क्या, कि x के पावर n दिया हो उसका डिफरेंशिएशन निकालना हो तो उसका डिफरेंशिएशन होता है n x n माइनस 1। तो सिंपल इस पे एग्जांपल समझने करें, जैसे x के पावर यहां पर 100 दे दें, x के पावर 100, तो इसका डिफरेंशिएशन निकालना हो। और बनाने के ऐसा तो डायरेक्ट इसका आंसर हम लिख सकते हैं फॉर्मूले के हिसाब से कि x है तो x n के जगह पर 100 है, तो डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा n मतलब यहाँ पे 100, फिर x और n माइनस 1 यानी 100 में से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 99 हो जाएगा। ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया, आंसर हो गया। लेकिन सिस्टमेटिक रूप से बनाने के इसके तरीका क्या हुआ, अगर यहाँ पर लिखा रहे कि x के पावर 100 का डिफरेंशिएशन निकालें, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको y बराबर मान लेंगे x के पावर 100। अब हम क्या लिखेंगे, एक चीज लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, ये चीज लिखेंगे। सिस्टमेटिक से बनाने के तरीके आपको समझा रहे हैं कि y बराबर x के पावर 100 दिया हुआ है, इसका आपको डिफरेंशिएशन निकालना है यानी dy बाई dx निकालना है। तो ये चीज तो सबसे पहले लिखेंगे कि डिफरेंशिएट विद, इसको पढ़ते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। हिंदी में बात करें तो इसको क्या लिखेंगे कि दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज करने पर, तो तब क्या होगा, तो अवकलज यानी डिफरेंशिएशन
सिंपल उसका डी ले लेंगे, तो ये डी वाई बाई एक्स के सापेक्ष यानी एक्स यहाँ पर लिखेंगे, तो ये डी वाई, वाई का मान क्या है, वो एक्स के पावर 100 है, उसके बाद से डी और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स उतर जाएगा। तो आप सिंपल उस फॉर्मूले से तुलना करें तो क्या हो जाएगा, एक्स के पावर 100 है तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, यहाँ पे एक्स और n माइनस 1 100 में से घटेगा 99, ये हमारा आंसर हो गया। समझ रहे हैं, बहुत आसान है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से एग्जांपल बात करें, थोड़ा सा तेजी भी चलते हैं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। जैसे मान के चलिए आपको यहाँ पे लिखा हुआ है y बराबर यहाँ मान के चलिए 10 लिखा हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है कि फाइंड dy बाई dx बराबर व्हाट। तो क्या होगा, dy बाई dx लिखेंगे, तो dy की जगह पर यहाँ पे 10 भरेंगे dx, और अभी ये 10 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, और आपको फॉर्मूले में लिखवाया गया है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वो 0 होता है। तो d10 का डिफरेंशिएशन वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। डी साइन या मान के चलिए 6x लिखा हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि y बराबर साइन 6x, देन फाइंड dy बाई dx। तो क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, dy बाई dx करेंगे, तो d साइन 6x बाई d, और आपको बताया थे कि साइन वहां पे x था तो यहाँ पे x, यहाँ पे 6x है तो यहाँ पे 6x लिखेंगे, और हमको x के रिस्पेक्ट में करना है, तो फिर यहाँ से d 6x और यहाँ पे d 6 को छोड़ेंगे तो यहाँ पे x, तो यहाँ से dy बाई dx बराबर हो जाएगा साइन का डिफरेंशिएशन cos, जो एंगल है यहाँ पे 6x जो एंगल है, यहाँ पर जो दिखे वही आपको यहाँ पे उतार दे रहे हैं, और फिर 6x, तो देखो यहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू है, जब डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट वैल्यू गुणा के रूप में दिया रहा है तो बाहर हो जाता है, यानी 6 बाहर हो जाएगा, तो सिंपल क्या बचेगा आपका dx बचेगा नीचे dx, और फॉर्मूले में देखे थे कि dx बाई dx क्या होता है, कट के 1 होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो dy बाई dx यानी 6 cos 6x, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे हैं। तो इतने एग्जांपल समझ लिए हैं तो मुझे लगता है कि सवाल बनने लगेंगे। सवाल बनाने से पहले आइए एक चीज और समझ लेते हैं जिसका नाम है चैन रूल, जिसको हिंदी में कहा जाता है श्रृंखला नियम। इसको हम सवाल के द्वारा ही सीख लेंगे, ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत आसान है, सवाल के द्वारा ही सीख लेंगे। बहुत गर्मी है, आई चैन रूल। एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मान के चलिए y बराबर आपको दिया हुआ है साइन लॉग 5x, इतना दिया हुआ है, देन फाइंड dy बाई dx निकालना है। तो देखिए इस सवाल के द्वारा ही हम लोग चैन रूल सीख लेंगे, जो बनाने का प्रोसेस होगा वो चैन रूल ही होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन y बराबर हम लिख लेंगे, साइन जो सवाल दिया रहेगा उसको लिख लेंगे लॉग 5x, ये पूरा log 5x साइन के लिए क्या है, एंगल का काम, और ये log का क्या है 5x आर्गुमेंट है। तो इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, dy बाई dx निकालना है। तो क्या करेंगे, सिंपली हम लिखेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू
ये फलन किसका है, मतलब सवाल किसमें है, x में है, इसीलिए यहाँ पर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x होगा। या ऐसे भी यहाँ पूछा क्या गया आपको, dy बाई dx पूछा गया, यानी x के सापेक्ष ही आपको अवकलन करना है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इधर भी होगा उधर भी होगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा ऑन बोथ साइड, है ना। तो इतना लिखने के बाद से हमारा क्या होता है, d लिखते हैं, ये y लिखते हैं और यहाँ पर dx लिखते हैं। और यही मेन चीज है, dy लिखा है तो y का पूरा मान भर देना। y का मान क्या है वो, तो sin log 5x, चाहे तो यहाँ ब्रैकेट हम दे सकते हैं। तो यहाँ पे d, अब क्या करेंगे, चेन रूल क्या कहता है कि जितना भी फंक्शन दिया हुआ उसका पहला फंक्शन छोड़ो, यानी साइन को छोड़ो, तो साइन छोड़ोगे तो क्या बचेगा, log 5x, उस चीज को लिख देना, log 5x आपको क्या करना है, लिख देना। इसी चीज को यहाँ पर उतार लेना है कि d जो भी दिया हुआ नीचे लिखेंगे आप वही चीज ऊपर भी यहाँ पे लिख लेंगे, d log 5x। तो फिर यहाँ पर एक फंक्शन छोड़ेंगे, यानी log छोड़ेंगे, तो log छोड़ेंगे तो आपको ये 5x दिखेगा, तो 5x को यहाँ पे क्या करना है, लिख लेना है। फिर से जब तक नीचे dx नहीं आएगा तब तक हम बढ़ते रहेंगे। तो d 5x लिखा हुआ है, तो यहाँ पे d 5x और फिर 5 को छोड़ेंगे तो d, और यहाँ पर सिंपल बच जाएगा x। जब नीचे dx आ गया तो यहीं पर हमारा ये रुक जाएगा। तो देखिए dy बाई dx, आपको ज्यादा सोचना नहीं है आगे क्या क्या दिया है, उससे ज्यादा मतलब नहीं है, बस आप सिंपल सोचो कि साइन का डेरिवेशन निकालना है। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, जानते हैं, cos होता है। साइन का डेरिवेशन क्या होता है, cos होता है। और बस जो एंगल इसमें दिया हुआ है वही एंगल इसमें उतर जाएगा। साइन का बस cos, साइन के लिए एंगल क्या है, log 5x, तो cos के लिए भी एंगल क्या होगा, log 5x होगा। बस इसका डेरिवेशन निकल गया। अब आइए गुणा इसका, log 5x का, तो आप जानते हैं log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, log x यहाँ पे x रहता था तो 1/x, तो उसी तरह से log 5x है, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/, यहाँ पे x रहता था तो नीचे x उतरता था, यहाँ पर 5x है, यानी जो भी इसका आर्गुमेंट है वो यहाँ पे उतरेगा 5x। और d5 यहाँ पे 5x/dx लिखा हुआ तो कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, उसके बाद से dx/dx मतलब 1। तो यहाँ पर देखिए सिंपली हटा सकते हैं, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो dy बाई dx क्या बचा आपका, सिंपल 1 में 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1 होगा, इतना 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही cos log 5x बटा में क्या हो जाएगा x। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यही होता है चेन रूल। ये जो सवाल बनाया गया ये चेन रूल से बनाया गया, तो बहुत ही आसान है। आइए चेन रूल से एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। तो इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। एक और सवाल चेन रूल में बनाते हैं। माना कि हमने ले लिया एग्जांपल में एक सवाल ले लिया, जैसे मान के चलो y बराबर दिया हुआ है, साइन ले लेते हैं, साइन log e के पावर x, ये दिया हुआ है। हम चाहे तो यहाँ ex दिया हुआ है, ठीक है। इसका आपको डिफरेंशिएशन निकालना है, यानी dy बाई dx निकालना है कि क्या होगा। तो आइए सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सवाल को उतार लेंगे, y बराबर साइन log एक्सपोनेंशियल x, ये सवाल तो ब्रैकेट ऐसा डाल दे आप भी, दिया हुआ है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले आपका काम क्या है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, इतना तो लिख लेंगे। और इतना लिखने के बाद सब जानते हैं कि d लिखाएगा, ये y लिखाएगा, ये dx लिखाएगा। तो
तो ये डी वाई यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी वाई का मान यहाँ पर आपको रख देना है साइन लॉग एक्सपोनेंशियल एक्स। तो यहाँ पर ये ब्रैकेट लगा सकते हैं और बटन में क्या लिख लेंगे डी, और साइन को छोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे लॉग एक्सपोनेंशियल एक्स। फिर क्या है, आप वही चीज उतर जाएगा लॉग एक्सपोनेंशियल एक्स डी, और फिर लॉग को छोड़ेंगे तो क्या उतरेगा वो ई एक्स उतरेगा। अभी तक नीचे डी एक्स नहीं आया है तो फिर चीज को लिखना पड़ेगा डी एक्सपोनेंशियल एक्स, और ई को छोड़ेंगे तो एक्स बचेगा यानी डी एक्स, यानी डी एक्स आगे नीचे तो वहीं तक ये काम होता है यानी रुक जाएगा। तो देखें डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, बस इतना आपको नहीं देखना है, बस साइन यहाँ पर डी में क्या है साइन, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है वो तो कॉस, बाकी एंगल इसका साइन को छोड़कर जो भी दिया हुआ है आप लिख लें कॉस के लिए लॉग एक्सपोनेंशियल एक्स बुरे लॉग ई, तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई x होता है, तो उसी तरह से 1 बाई यहाँ पर x बताता था तो नीचे x उतरता था, तो यहाँ पर ई एक्स है तो आपका यहाँ पे ई एक्स हो जाएगा सिंपल। और एक्सपोनेंशियल x का डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल x ही होता है, तो ये और ये तो क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिंपल आपका dy बाई dx क्या आ जाएगा cos log एक्सपोनेंशियल x। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा है। चलिए इसके बाद से अब इतने एग्जाम्पल के साथ ये खत्म करते हैं और उसके बाद से आते हैं एनसीईआरटी की प्रश्नावली पे। इतने ही से प्रश्नावली बन जाएंगे। प्रश्नावली की बात करें तो और देखिए हम लोग एक्सरसाइज शुरू करेंगे 5.2 से। 5.1 के लिए हमने नहीं पढ़ा है। 5.1 हम लोग क्या करेंगे जब लॉकडाउन खुल जाएंगे रेगुलर क्लास चलेगा तो उसमें बताया जाएगा। तो 5.1 इसलिए नहीं बताया जा रहा है कि बिहार बोर्ड के एग्जाम में वहां से सवाल आते भी नहीं है और वो ज्यादा ऑनलाइन क्लास में आपको अच्छे से नहीं बताया जा सकता है। जब ऑफलाइन क्लास चलेगा तो वहां पे आपको अच्छे से सारी चीज पढ़ाए जाएंगे। तो एक्सरसाइज हम लोग 5.2 से शुरू करेंगे और इसका पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल है 5.2 का। देखिए सब बनने लगेंगे आपसे। 5.2 का सवाल है पहला। अब कुछ दो चार प्रॉब्लम बना के दिखाते हैं। एक नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है साइन x स्क्वायर प्लस 5। 2 नंबर क्वेश्चन दिए हुए हैं कॉस साइन x और 3 नंबर क्वेश्चन दिए हुए हैं साइन ax प्लस b। आइए तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसके बाद फिर और सवाल को देखेंगे बारी बारी से। एक नंबर सवाल है आपको साइन x स्क्वायर प्लस 5 दे दिया हुआ है और क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन में बोला है कि डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। यानी जो भी सवाल आपको दिए हुए हैं x के रिस्पेक्ट में क्या करना है, उसको डिफरेंशिएट करना है ना। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन साइन, उसका एंगल क्या दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 5। बहुत आसान है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। आप इस सवाल को क्या कर सकते हैं, या तो fx मान सकते हैं या तो y मान सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे और सोल्यूशन लिखने के बाद क्या करेंगे, सबसे पहले इस सवाल को हम y बराबर लिख लेंगे साइन x स्क्वायर प्लस 5 लिख लिया हमने। इतना लिखने के बाद से सवाल में क्या कहा है कि आप x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कीजिए और x के रिस्पेक्ट में ही बोल सकता है। क्यों? क्योंकि जो भी सवाल है, ये फंक्शन है, फलन है, वो x के पदों में है,
x में है ना, x चर में दिया हुआ है, तो जिस चर राशि में दिया रहा है उसी चर राशि में हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे x की राशि में दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, है ना। इसको मिटा देते हैं और थोड़ा सा नजदीक लिख लेते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो देखिए कितना लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, dy बाई dx लिखेंगे। ये dy, y मतलब कितना दिया हुआ है, अब क्या करो सिंपल साइन उतार दो, x स्क्वायर प्लस 5 इतना लिख दो। तो d, अब साइन को छोड़ेंगे वो फंक्शन छोड़ेंगे, तो x स्क्वायर प्लस 5 बचेगा, x स्क्वायर प्लस 5 इंटू डी, फिर वही चीज उतारेंगे x स्क्वायर प्लस 5 पूरा बट्टा में dx। तो यहाँ पर देखो dy बाई dx, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है बाबू, cos, और एंगल इसका उतर जाएगा x स्क्वायर प्लस 5। और यहाँ पर देखो जोड़ में दिया हुआ है, तो अभी आपको हमने बताया क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, dx स्क्वायर बाई dx प्लस d5 बाई dx कर सकते हैं। तो यहाँ से dy बाई dx हमारा हो जाएगा, ये तो डिफरेंशिएट ऑलरेडी हो चुका है, इसको ऐसे लिख लेने की जरूरत है। और x स्क्वायर यानी x के पावर n पर दिया हुआ है, तो nx n माइनस 1 होता है, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, 2 माइनस 1 मतलब 1 देने की जरूरत नहीं है। और ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। यहाँ सिंपल आपका dy बाई dx आ गया। 2x में 0 ऐड करेंगे तो 2x ही होगा, उस 2x को इधर ना लेकर के पहले लिख लेते हैं 2x cos x स्क्वायर प्लस 5, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं अगले सवाल की, 2 नंबर cos sin x की। तो cos sin x है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसको भी उसी तरह से बनाएंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे और इस सवाल को मान लेंगे y बराबर cos sin x। यहाँ पर लिख देंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। सिस्टमेटिक रूप से बना रहे हैं, चाहे तो आप नहीं भी लिखेंगे, dy बाई dx लिख देते हैं तो भी सही है, लेकिन सिस्टमेटिक रूप से बनाने का मतलब ये सब बातें लिखनी होती है। dy बाई dx, तो यहाँ पे d और y का मान पूरा cos sin x है ना, तो ये d cos को छोड़ेंगे तो क्या उतरेगा, sin x उतरेगा, फिर d sin x उतरेगा यहाँ पे, तो d sin को छोड़ेंगे तो क्या उतर जाएगा x, यहाँ पे dx आ गया, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, बढ़ भी नहीं सकता। तो यहाँ से dy बाई dx क्या हो जाएगा बाबू, cos sin x, तो cos का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन, हाँ माइनस साइन, और इसका एंगल क्या है, तो sin x दिया हुआ है, गुणे sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बाबू, sin x का, तो sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। तो इसको पहले सजा कर लिख लेने की जरूरत है, dy बाई dx, cos x को पहले लिख लेते हैं, तो माइनस को पहले रखेंगे, cos x इंटू साइन, इसका एंगल क्या है, sin x, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, है ना। आई होप आप समझ पा रहे हैं इसको, ये भी आसान है, ये भी आसान है, इसी तरह से वो भी बनेगा, ये उसको भी बनाते हैं। आप वीडियो को रोक करके आसानी से अपने अनुसार समझ सकते हैं। इसको मिटा देते हैं, उसके लिए जो है कम पड़ रहा है, इसको मिटा देते हैं, इसको भी मिटा देते हैं। बहुत ही आसान है, आप इसको
भारी ना समझेंगे। और जैसे ये समझ में आ गया तो बाकी आगे सारे क्वेश्चंस आपको आसान होंगे बनाने के लिए। 3 नंबर का क्वेश्चन था कि साइन ax प्लस b सोल्यूशन। यहाँ पर ध्यान रहे कि यहाँ पर चर राशि आपका सिर्फ x है, a और b यहाँ पे काम कर रहा है कांस्टेंट का, है ना। a और b आपके यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है। तो बनाएंगे कैसे बाबू? सबसे पहले y लिख लेंगे साइन ax प्लस b। तो सिंपल लिखेंगे कोची, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। यहाँ पर लिखेंगे कोची dy बाई dx। तो यहाँ पे d लिखेंगे, ये y लिखा हुआ है तो y बराबर क्या दिया हुआ है, साइन ax प्लस b। जैसे दिया वैसे ही आप यहाँ पे क्या करें, रख दें साइन ax प्लस b, आप वैसे ही रख दीजिए, यहाँ ब्रैकेट दे दीजिए, ये d और साइन को छोड़ दीजिए तो क्या बचा, ax प्लस b बचा। इसी चीज को फिर यहाँ पर लिख लीजिए d ax प्लस b। ये सारे सवाल किससे बन रहे हैं, चेन रूल से। चेन रूल ही ज्यादा कारगर होता है। तो यहाँ पर पूरा एक बार dx लिख देते हैं, तब आगे बढ़ेंगे। तो dy बाई dx, साइन का डिफरेंशिएशन cos, इसका एंगल क्या दिया हुआ है, जो एंगल दिया हुआ है वही उतरेगा एंगल। और देखिए यहाँ पे दो चीज जोड़ में अलग अलग है, ये कांस्टेंट है, ये ax लिखा हुआ है, तो इसको क्या करेंगे, अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे। ax बाई dx लिखेंगे प्लस db बाई dx लिखेंगे, इसको ब्रैकेट में रखेंगे। तो dy बाई dx, ये cos ax प्लस b इंटू, और यहाँ पे ये कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो dx बाई dx क्या हो जाएगा, 1, और ये b क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, cos ax प्लस b इंटू a इंटू 1 प्लस 0। ऐसा क्लिक हल होकर क्या निकलेगा, a में 1 से गुणा करेंगे तो a होगा, 0 ऐड करेंगे तो सिंपल a। इस a को इधर ना लेकर के हम पहले लिख लेते हैं a, तब ये cos ax प्लस b, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से प्रॉब्लम है, हमको लगता है आप सारे प्रॉब्लम कर लेंगे अगर ये 3 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए हैं तो। आइए और सारे प्रॉब्लमों के लिए हम क्या कर देते हैं, अब हिंट कर देते हैं। ये तो आसान थे, कुछ बनाएंगे भी। 4 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सेक लिखा हुआ है, फिर tan लिखा हुआ है, इसका एंगल क्या होती है, रूट x है, और पूरा tan रूट x क्या है, सेक के लिए इसका एंगल का काम कर रहा है। तो सिंपल क्या करेंगे, यहां पर भी चेन रूल आएगा, तो क्या करेंगे, सिंपल देखिए y बराबर लिख लेंगे कोई चीज, सेक सवाल एक उतार लेंगे रूट x। यहाँ पर ये चीज लिखना पड़ेगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। यहाँ पर हो जाएगा ये dy बाई dx। तो क्या लिखेंगे, d सेक tan रूट x, और सेक को छोड़ेंगे तो क्या, tan रूट x। फिर यहाँ पर ये चीज निकलेंगे tan रूट x, और फिर tan को छोड़ेंगे तो क्या, रूट x, और फिर यहाँ पे d रूट x बाई dx, dy बाई dx। तो सेक का डिफरेंशिएशन आपको पता है, सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x इंटू tan x होता है। तो इसका भी डिफरेंशिएशन लिख दीजिए, sec x इंटू tan x। sec x मतलब sec x इंटू tan x, इसका एंगल क्या है, tan रूट x इंटू tan x, मतलब tan रूट x।
10 का क्या हो जाएगा, तो 10 का होता है सेक स्क्वायर x मतलब रूट x। इसका डिफरेंशिएशन आपको फॉर्मूले में भूल गया था मैं बताना, रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट x। अब चाहे तो आसानी से निकाल भी सकते हैं, x के पावर क्या कर देंगे 1/2 और x के पावर n वाले फॉर्मूले से वो आ जाएगा। तो सिंपल ये dy/dx आपका हो गया कोची। चाहे तो आप यही में आंसर लिख सकते हैं, इससे ज्यादा सजाने की जरूरत नहीं है। अच्छा सजा कर लिख सकते हैं सेक स्क्वायर रूट x/2 रूट x, ऐसे लिख दीजिए 1/2 रूट x इंटू सब लिख दीजिए सेक स्क्वायर रूट x इंटू सेक 10 रूट x इंटू 10 रूट x। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ऐसे ही बनेगा सारा सवाल, तो ऐसे ही आपसे बन जाएगा। अब बनाने की कोशिश करेंगे तो 5 नंबर बन जाएगा आपसे, इसके अलावा 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर तक क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। आठ नंबर तक क्वेश्चन बन जाएंगे। चलिए एक और क्वेश्चन लास्ट बता देते हैं, 5 नंबर बता देते हैं, उसके बाद से इसी के आधार पे आप बना लेंगे सारा। गर्मी बहुत ज्यादा है इसीलिए खत्म करेंगे लास्ट क्वेश्चन बता करके। क्वेश्चन दिया हुआ 5 नंबर, साइन ax प्लस b बाई कॉस cx प्लस d। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो आप मेरे चैनल पे जाकर के कमेंट में लिख सकते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर को समझ में नहीं आया, चाहे अगला इसका क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा है, तो आपको वो क्वेश्चन का आंसर बता दिया जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले तो सवाल को क्या कर लेंगे, y मान लेंगे साइन ax प्लस b, और यहाँ पे जो सवाल दिया है cos cx प्लस d। अच्छा आप बता सकते हैं इसमें चर राशि कौन है, चर राशि सिर्फ x है और a b c d क्या है, आपका कांस्टेंट वैल्यू है। तो यहाँ पर लिखेंगे कोई चीज, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, है ना। इतना लिख लेंगे। इतना लिखने के बाद हम लोग क्या लिखते हैं, dy बाई dx। यहाँ पर dy y का पूरा टर्म क्या है, तो साइन ax प्लस b बाई कॉस cx प्लस d, है ना। इसको क्या करेंगे, इसे ब्रैकेट में कर देते हैं बाई dx। इतना लिख लिया हमने, इतना चीज लिखा है यहाँ पे। अब क्या करेंगे, dy बाई dx। आपको बताया गया है क्या कि इसको पूरा u माने तो नीचे वाले क्या माने v माने, तो वो रूल क्या कहता है कि नीचे वाला का स्क्वायर कर देना है, यानी cos cx प्लस d जो दिया हुआ है इसका हम लोग क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, और इसी चीज को ऊपर उतार लेंगे, यानी cos cx प्लस d इंटू ऊपर वाला का डिफरेंशिएट करेंगे तो d साइन ax प्लस b। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, साइन को छोड़ेंगे, साइन छोड़ेंगे तो ax प्लस b होगा इंटू dAx प्लस b का डिफरेंशिएशन कर निकालेंगे dx। इस पर टेबल बढ़ा देते हैं। अब क्या होगा, माइनस। अब क्या करेंगे, ऊपर वाले को छोड़ देंगे, साइन ax प्लस b, इसको ऑलरेडी डिफरेंशिएट कर चुके पहले, इसको छोड़ देंगे। अब नीचे वाले का तो d cos cx प्लस d बाई d cx प्लस d इंटू यहाँ पर लिख देते हैं d cx प्लस d बाई dx।
तो देखें आप dy बाई डी एक्स क्या आ गया आपका, ये तो ऐसे ही रहेगा cos cx प्लस डी इंटू साइन, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है वो cos होता है, तो cos एंगल क्या है ax प्लस b, वैसे ही उतरेगा ax प्लस b इंटू अलग अलग हो जाएगा वो, यहाँ पे x है तो ये बाहर हो जाएगा और b दिया हुआ कांस्टेंट, उसका डिफरेंशिएशन 0, अलग अलग करेंगे तो सिंपल इसका a प्लस 0 होगा माइनस ये उतरेगा साइन ax प्लस b इंटू, अब cos का डिफरेंशिएशन निकालेंगे, तो cos का डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो cos क्या दिया हुआ cos 6 प्लस d बाई 6 प्लस d, तो cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन x होता है, तो यहाँ पे जब क्या दिया 6 प्लस d, तो यहाँ पे cx प्लस d लिख लेंगे इंटू फिर cx प्लस d का क्या होगा, तो सिंपल c प्लस 0 होगा, सबका ये डिफरेंशिएशन हो गया। इसके पूरे बट्टा में ध्यान रखें, इसके आगे ये सारा टर्म है और इसके बट्टा में क्या है वो इतना हुआ है, तो आप सिंपल इसको क्या लिख दीजिए cos स्क्वायर cx प्लस d लिख दीजिए, यहां पर लिख देते हैं साफ साफ dy बाई dx, dy बाई dx, तो सजा लीजिए cos cx प्लस d इंटू cos ax प्लस b माइनस, और a प्लस 0 मतलब a को यहां पर रख देते हैं माइनस, उसी तरह से यहां पर ये माइनस मिलकर हो जाएंगे प्लस, और ये c प्लस 0 c, यहाँ पर c लिख लेते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं साइन ax प्लस b इंटू साइन cx प्लस d, और बटा में क्या होगा cos स्क्वायर cx प्लस d होगा, इतना होगा। आप चाहे तो ये छोड़ सकते हैं, यहां पर आंसर हो गया, देखिए एनसीईआरटी में बढ़ा के आंसर दिया होगा dy बाई dx, तो क्या करेंगे इतना बटा इतना लिखेंगे और फिर इतना बटा इतना लिखेंगे, जब इतना बटा इतना लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए cos cx प्लस d से cos cx प्लस d वो कटेगा, सिंपल बचेगा, हाँ cx भी कटेगा, तो ये बचेगा cos ax प्लस b, और ये खत्म हो गया, ये तो हमारा रहेगा, ये वो खत्म हो गया है, ये वो cos बचा हुआ है, तो 1 बाई cos के लिए हम लिख सकते हैं sec cx प्लस d, उसी तरह से यहाँ पर c, अब साइन x प्लस b वैसे ही रहेगा साइन x प्लस b, और साइन cx बाई d, तो साइन बाई cos लेंगे तो हो जाएगा tan cx बाई 6 प्लस b इंटू एक और cos बचेगा, तो ये cos के लिए क्या हो जाएगा sec cx प्लस d, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, तो इसी आधार पे सारे प्रोग्राम बन जाएंगे आपसे। फिर मिलते हैं अब अगले एक्सरसाइज में, आपको अगले वीडियो के साथ मिलेंगे 5.3 के लिए, तब तक के लिए बाय।